बुध के राशि परिवर्तन पर चर्चा करेंगे। ऐसे देखा जाए तो देखिए बुध जो है सोम ग्रह है, शुभ ग्रह है। इनका जब भी राशि परिवर्तन होता है तो बेहद विचारणीय होता है, लेकिन ये और विचारणीय होगा क्योंकि ये शुभ ग्रह है, शुभ ग्रह की राशि में जाएंगे। यानी ये 7 जनवरी 2024 का इनका राशि परिवर्तन होगा और ये वृश्चिक राशि को छोड़कर और ये गुरु की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में ही भ्रमण करेंगे। तो देखिए धनु राशि शुभ राशि है और गुरु की राशि है और बुध भी शुभ है, ग्रह है, तो इनका राशि परिवर्तन बेहद खास होगा। तो देखिए ग्रहों में सबसे छोटा और सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह जो होता है वह बुध ही होता है। आप सब अपने कुंडली में देखिएगा, ये सूर्य के साथ ही प्लेस होते हैं या सूर्य के आगे वाले पीछे वाले, माने ये सूर्य के इर्द गिर्द के भाव में ही बुध का प्लेसमेंट होता है या उनके साथ होता है। बुध का जो कंडीशन है जो कुछ इस प्रकार से ही बर्थ चार्ट में देखने को मिलता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि बुध सूर्य के आसपास और साथ ही होते हैं। बुध ग्रह व्यक्ति के बुद्धि, ज्ञान, भाव और संचार कौशल का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस ग्रह को अमूमन तटस्थ यानी स्थिर ग्रह के रूप में माना जाता है। बुद्धि, तर्क और संचार कौशल, मास कम्युनिकेशन, इन सभी चीज़ों का भी विचार बुध ग्रह से ही होता है। व्यापार, व्यवसाय और वाणी के कारक होते हैं, त्वचा के कारक होते हैं, इन सभी चीज़ों पर आधिपत्य बुध का ही होता है। तो बुध हमारे सभी राशियों पर इनका इफेक्ट प्रभाव पड़ेगा। और ये देखिए बुध की जो राशि है ये मिथुन राशि इनकी खुद की राशि है और ये कन्या राशि ही भी इन्हीं की राशि है, बुध की राशि है। बुध एक ऐसा ग्रह होते हैं जो अपनी राशि में ही उच्च अवस्था को प्राप्त करते हैं। यानी बुध की उच्च राशि कन्या राशि और बुध की नीच राशि गुरु की साधारण मीन राशि। तो देखिए बुध जो है इनका राशि परिवर्तन होने जा रहा है तो हमारी सभी राशियां प्रभावित होंगी। तो जैसे कि तुला राशि, वृश्चिक राशि और ये धनु, मकर, कुंभ, मीन, ये 6 राशि पे हम चर्चा करने वाले हैं। और चलिए हम साइन की तरफ बढ़ते हैं। और ये बुद्धि के दाता प्रदाता जब भी राशि परिवर्तन करते हैं तो ये इनका एक गहरा प्रभाव पड़ता है। देखिए बुध गोचर धनु राशि में ये 7 जनवरी को होने जा रहा है और बुध के इस गोचर से धनु राशि में बुद्धिहारित योग राज्यों का भी निर्माण होगा। हाँ देखिए क्योंकि सूर्य जो है ये धनु राशि में ही इनका विचरण है और यहीं पे बुध भी आ जाएंगे। धनु राशि में मकर संक्रांति तक रहेंगे सूर्य और यहाँ पे बुध का भी विचरण होगा। तो देखिए यहाँ पे एक सुंदर सा प्यारा सा राजयोग बनाएंगे जो कि बुद्धिहारित योग राजयोग का निर्माण करेंगे। बुध और सूर्य से जो राजयोग निर्मित होता है तो बुध जो है जब राशि परिवर्तन करते हैं तो इसका इफेक्ट, प्रभाव, असर जो होता है रुपये, पैसे, लेन देन, मार्केट और शेयर बाजार पर भी होता है। तो चलिए हम राशि की तरफ बढ़ेंगे और राशि जो है लिब्रा साइन यानी तुला राशि। देखिए जो लोग तुला राशि के हैं इनके लिए बुध जो होते हैं ये 9वें भाव और एक 12वें भाव के देव होकर ये तीसरे घर में विराजित होंगे। यानी जो लिब्रा साइन है तो आपके लिए बुध जो होंगे, मरकरी जो हैं ये 9वें भाव और 12वें भाव के स्वामी हैं और ये तीसरे भाव में विचरण करेंगे जो कि एफर्ट का भाव है, पुरुषार्थ का भाव है, पराक्रम का भाव है, साहस का भाव है। तो जिससे कि पारिवारिक जीवन आपका सुखमय होगा और वह जीवन में सुख शांति आएगी। और आप घर बदलने या फिर नए घर का निर्माण करने की सोच रहे हैं तो इस दिशा में आप आगे बढ़ सकते हैं। यानी इन चीज़ों के लिए ये जो अवधि होगी बुध का राशि परिवर्तन आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। वही परिवार से दूर रहने वालों की मुलाकात जल्द ही उनके परिजनों से हो सकती है या फिर घर वापसी के अवसर भी आपको मिल सकते हैं इस अवधि में। आय में मौजूद व्याप्त निर्णायक जो क्षमता है आपको एक कार्य क्षेत्र में एक विशेष निर्णय पर आपका जो निर्णय क्षमता जो होगा इस समय विशेष सार्थकता की तरफ बढ़ेगा। यानी इसके चलते आपकी
पद प्रतिष्ठा में भी वृद्धि हो सकती है। वही कार्य क्षेत्र में आपके अधिकारों में इजाफा होगा और सहकर्मी आपके आगे पीछे घूमते नजर आएंगे, यानी लोगों की और आपके आसपास के लोग जो हैं आपके समर्थक होंगे। वह देखिए, और जो लोग तुला राशि के हैं इनके पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में सफलता प्राप्त होने की भी संभावना है। आपको काफ़ी सोच विचार कर आगे बढ़ने की ज़रूरत होगी। किसी भी मसले पर अपनी स्पष्ट राय रखें और यानी आपके अंदर इस समय स्पष्टता कुट-कुट के देखने को मिल सकती है। देखिए, चूँकि ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जिससे किसी को भी कष्ट ना पहुँचे। थोड़े से अपने बाणी अपने जिह्वा पे फोकस कीजिएगा, बाकी सब कुछ ठीक है। चलिए उपाय की तरफ बढ़ते हैं। बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाएं बुद्ध की शुभता को प्राप्त करने के लिए। वही स्कॉर्पियो साइन यानी वृश्चिक राशि। देखिए, वृश्चिक राशि के जो लोग हैं इनके लिए बुध अष्टम घर और एकादश घर के देव होकर आपके दूसरे घर में विराजित होंगे। तो देखिए, इसके लिए एक वृश्चिक लग्न की पत्रिका है। तो देखिए, आपके लिए धनु राशि होगी, द्वितीय भाव में होगी। यहीं पे बुध सूर्य आपके लिए बुद्धादित्य योग का निर्माण करेंगे। तो देख लिए, आपके लिए तो बल्ले बल्ले है, क्योंकि बुद्धादित्य योग जो है आपके लिए धन भाव में होगा, जो कि काफ़ी बेहतर स्थिति होगी, जिससे कि आप अपने लक्ष्य की तरफ अपना सारा ध्यान केंद्रित कर पाएंगे और सफलता के नए पैमाने भी निश्चित कर पाएंगे। आपको जीवन में बहुत से नए बदलाव देखने को मिल सकता है। आप नई चीज़ों को अपनाने और जीवन को बेहतर बनाने के लिए नए प्रयास भी कर सकते हैं, यानी आपका एफर्ट भी होगा। वही कम्युनिकेशन, मार्केटिंग और पब्लिक रिलेशन से जुड़े लोगों के लिए ये समय काफ़ी लाभदायक साबित होगा। वही पारिवारिक जीवन की बात करें तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे नज़रअंदाज करने की ज़रूरत नहीं है। अचानक कुछ समस्याएं आपको देखने को मिल सकती है। वही अपनी सेहत का खास कर ख्याल रखें, यानी ध्यान रखें, और खान पान का भी ध्यान रखें। बिना किसी कारण के तनाव ना लें। यात्रा का भी योग होगा, क्योंकि ये द्वादश घर बुध आपके अष्टम और एकादश घर के देव के दूसरे घर में ये विराजित होंगे, आपके अष्टम भाव को देखेंगे। तो यहाँ पर इसलिए अष्टम भाव ये जो होता है ये आयु का भाव है, और दूसरे भाव धन धान जीवा वाणी का भाव है। तो बुध यहाँ पर आकर आपके लिए तो यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ स्थिति उत्पन्न करेंगे, चूँकि आपके द्वितीय भाव धन भाव में ही बुद्धादित्य योग का निर्माण होगा। देखिए, सेक्रेटेरियल साइन यानी धनु राशि। धनु राशि के जो लोग हैं आपके लिए यहाँ पे एक धनु लग्न की पत्रिका है, जो कि इस प्रकार है। तो देखिए, बुध आपके 7वें घर और 10वें घर के देव होकर आपके राशि में ही विराजमान होंगे, यानी आपके लग्न में, आपके व्यक्तित्व में यहाँ पर सुंदर सा प्यारा सा एक राज्यों का निर्माण होगा, जो कि नाम होगा इसका बुद्धादित्य योग। देखिए, धनु राशि में ही सूर्य है और यहाँ पे 7 जनवरी को बुध का भी विचरण होगा। तो ये दोनों का कंजंक्शन युक्ति से जो राजयोग बनता है बुद्धादित्य योग का निर्माण आपके व्यक्तित्व, आपके लग्न में, आपकी राशि पे होगा, जिससे आपके व्यक्तित्व में एक अलग प्रकार का निखार आएगा और आपके व्यक्तित्व आप इस समय इस गोचर के दौरान आप व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति होंगे। वही जिससे आपके कार्य क्षेत्र में आपके द्वारा किए जाने वाले कामों की काफ़ी सराहना भी हो सकती है। वही आपकी पदोन्नति भी होगी और आपको आर्थिक लाभ की प्राप्ति भी हो सकती है। बिजनेस में 4 गुना लाभ होने की भी संभावना है, यानी कोई कारोबार बिजनेस है उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। वही ध्यान रखें कि कोई भी निर्णय जल्दीबाजी में ना लें, अन्यथा आप इसका बहुत बड़ा नुकसान भी उठा सकते हैं। सेहत का थोड़ा सा ख्याल रखें, क्योंकि देखिए, कोई भी निर्णय, कोई भी फैसला आपको लेना है तो उसमें थोड़ा सा मंथन कीजिए। कुछ थोड़ा सा बहुत जल्दीबाजी नहीं करना है, उसमें थोड़ा सा आपको मंथन करने के बाद ही किसी काम पे आप वो फोकस करनी होगी। वही छोटी छोटी चीज़ों को भी अनदेखा ना करें। वही पारिवारिक स्तर पर ये परिवर्तन आपके लिए मिला जुला ही परिणाम लेकर आएगा। आने वाली सभी परिस्थितियों में धैर्य के साथ काम लें और अपनी पिछली गलतियों से सीख लेते हुए कुछ बड़ा करने की भी सोचें।
यानी अपना थॉट, अपना सोच थोड़ा सा बड़ा चढ़ा कर रखिए, यानी आपकी सोच और अपने सोच और थॉट में बदलाव कीजिए, सब कुछ सही होगा। आपकी राशि के लोगों के लिए इस वक्त अचानक से धन की प्राप्ति भी होगी। वही आपके कई रुके कार्य फिर से पटरी पे आना शुरू हो जाएगा। यानी आपके काम बहुत पहले से कुछ पेंडिंग था, उस अवधि में इस गोचर के दौरान बुध के, क्योंकि बुध आपके लग्न में, आपके व्यक्तित्व में ये होंगे, तो यहाँ पे आप सभी जानते हैं कि यहाँ लग्न पे जब भी लग्न, ये केंद्र का प्रथम भाव है और यहाँ पे बुद्धियादित्य योग का निर्माण होना, तो सर्वश्रेष्ठ आपके लिए स्थिति होगी। वही उपाय की तरफ आगे बढ़ेंगे, जो कि उपाय आपको थोड़ा सा करनी होगी, क्योंकि साबुत मूंग के 7 दाने हरे वस्त्र में लपेट कर बुधवार को बहते पानी में प्रवाहित करना होगा, जो कि देखिए यहाँ पे एक छोटा सा उपाय है, इसको कर लीजिएगा तो ये बुद्ध की शुभता को प्राप्त करने में आपको आसानी होगी। वो इसके बाद वाला जो साइन है कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। देखिए मकर राशि के जो लोग हैं, आपके लिए बुध छठे और 9वें भाव, 9वें घर के देव होकर आपके 12वें घर में विराजित होंगे। यहाँ पर मकर लग्न की पत्रिका है और देखिए आपके लिए ये धनु राशि जो है द्वादश भाव में हो रही है। यहाँ पे आप में सूर्य भी हैं और यहाँ पे बुध है, तो ये द्वादश भाव में आपके लिए सूर्यादि या बुद्धियादित्य योग का निर्माण होगा, क्योंकि सूर्य बुध का युक्ति आपके लिए द्वादश भाव में होने जा रहा है और बुध की दृष्टि आपके षष्ठ भाव में होगी। यह आपके सामाजिक मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी के संकेत यहाँ पर बन रहा है। वही समाज में आपकी नई पहचान भी बनेगी और लोगों के साथ आपके मधुर संबंध भी होंगे। वही पॉलिटिक्स, पुलिस, अस्पताल जैसे सामाजिक कार्यों वाले संस्थान में आप कार्यरत हैं अगर, तो इन्हें इस दिशा में सफलता मिलने के पूरे आसार हैं, पूरे संभावना है। आप अपने मन को स्थिर रखते हुए खुश रहने का प्रयास करते हैं, तो इससे आप हर परिस्थिति में सफलता पा सकते हैं। अपने अंदर किसी भी प्रकार का अहंकार या जिद न आने दें। आपको अपने जीवन में आने वाले हर अच्छी और बुरी परिस्थितियों में अपने परिवार और दोस्तों का भरपूर साथ और सहयोग मिलेगा। वही उपाय के तौर पर देखिए, उपाय जो होगा इस प्रकार से होगा, श्री गणेश जी के मंदिर में दुर्भा और लाल पुष्प श्री गणेश जी को अर्पित करें, तो ये बुद्धि की शुभता आपको मिलेगी। इसके बाद वाला जो साइन है देखिए, ये देखिए एक्वारियस साइन यानी कुंभ राशि। देखिए जो लोग कुंभ राशि के हैं ना, उनके लिए एक पत्रिका है यहाँ पे देखिए, जो कि कुंभ लग्न की है और आपके लिए बुध 5वें घर और अष्टम भाव की, यानी पंचम भाव अष्टम भाव के देव होकर आपके एकादश भाव में विराजित होंगे। यानी इनका जो बुध का विचरण होगा आपके लिए एकादश भाव यानी लाभ भाव में होगा, जो कि इनकी दृष्टि पंचम भाव पे होगी। तो देखिए आपके लिए तो वल्ले वल्ले है, क्योंकि बुध यहाँ पे सूर्य और बुध की युक्ति कंजक्शन से आपके लिए एक सुंदर सा प्यारा सा राजयोग का निर्माण होगा, जिसका नाम है बुद्धियादित्य योग। तो देखिए सूर्य पहले से प्लेस है और यहाँ पे बुध भी 7 जनवरी को प्लेस कर जाएंगे, तो आपके लिए तो यहाँ पे सबसे बढ़िया स्थिति उत्पन्न होगी। क्योंकि देखिए जो लोग स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, जो लंबे वक्त से उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत हैं, तो उनको शिक्षा में विशेष सफलता मिलेगी, उन्हें इस दिशा में सफलता प्राप्त होगी। आपको आध्यात्मिक कार्यों की तरफ विशेष रूप से आकर्षित ये करेगा गोचर। उसके बाद आप अपने जीवन साथी, पार्टनर या फिर करीबी दोस्तों के साथ किसी यात्रा पर भी जा सकते हैं। वही छोटी छोटी बातों पर मनमुटाव की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है और देखिए इससे जैसे कि रिश्ता टूटने के कगार पर भी आ सकता है, क्योंकि ये आपके पंचम भाव अष्टम भाव के भी तो स्वामी हैं बुध। तो यहाँ पर थोड़ा सा अपने रिश्तों में माधुर्यता रखिए और सामंजस्य स्थापित रखें। वही आप सिंगल हैं तो आपके शादी की बात भी हो सकती है और आपके जीवन में कोई खास बदलाव भी देखने को मिल सकता है। आपका काम सराहनीय होगा और आप नई बुलंदियों को छू पाएंगे। इस अवधि में शत्रु पक्ष का प्रभाव आप पर नहीं होगा, बल्कि आप उन पर भारी पड़ेंगे।
क्योंकि देखिए ये अष्टम भाव के देव होकर आपके एकादश भाव में होंगे, तो बुध की दृष्टि जो होगी आपके पंचम भाव पे होगी, जो कि आपके बुद्धि, विद्या, ज्ञान, संतान के भाव में होगी। तो ये पंचम भाव से संबंधित चीज़ों में वृद्धि करेंगे बुध यहाँ पर आकर। वही उपाय आपके लिए जो होगा, बुधवार के दिन श्री गणेश के मंदिर में दुर्वा और लाल पुष्प श्री गणेश जी को अर्पित करें। और वही गणेश जी का जो बुध का जो बीज मंत्र है उसका भी आप जाप कीजिए। इसके बाद वाला जो साइन है, पैसे साइन यानी मीन राशि। देखिए मीन लगने की यहाँ पे एक पत्रिका है जो कि इस प्रकार है। और आपके लिए जो पैचेस साइन है, आपके लिए बुध जो है चौथे घर सातवें घर के देव होकर ये दसम भाव में विराजित होंगे। और दसम भाव में आपके लिए यहाँ पे सुंदर सा एक राजयोग बनेगा जिसका नाम होगा बुद्धियादित्य योग। क्योंकि सूर्य देव जो है, सूर्य जो है यहाँ पर पहले से ऑलरेडी विराजमान है और इनके साथ बुध भी जाएंगे 7 जनवरी को। तो यहाँ पे बुद्धियादित्य योग का निर्माण होगा, जो कि इस 7वें भाव के भी स्वामी हैं बुध आपके। जैसे कि यहाँ सप्तम भाव साझेदारी, जीवन साथी, पार्टनर और विवाह का भाव होता है, जिसकी वजह से जीवन साथी के साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा वक्त भी गुजार पाएंगे सऊदी में, और आपकी नज़दीकियाँ पहले से भी ज़्यादा बढ़ेगी। ये समय प्रेम संबंध के लिए भी आनंदपूर्ण रहेगा। वही विवाह बंधन में बंधने की प्रबल संभावना है। आपका जीवन साथी या बिजनेस पार्टनर आपकी मदद भी करेंगे, जिससे आपको अपार धन लाभ भी होगा। क्योंकि ये देखिए साझेदारी हिस्सेदारी का है, और ये जो सप्तम भाव है ना, ये दसम से दसम होने के कारण यहाँ से व्यापार का भी विचार किया जाता है। तो व्यापार में, कारोबार में आपको अपार सफलता मिल सकती है। और वही आपका आकर्षण व्यक्तित्व किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित भी कर सकता है। आप इस समय अपनी कोई प्रॉपर्टी बेचने या रेंट पर देने की सोच रहे हैं, तो इस समय आपको काफ़ी लाभ मिल सकता है। आपकी कोई बेहद पुरानी इच्छा को साकार करने में इस समय आपका जीवन साथी आपकी पूरी सहायता भी करेंगे, क्योंकि ये सप्तम भाव के भी लॉर्ड हैं। तो सप्तम भाव से संबंधित जो चीज़ें होंगी आपको यहाँ पे बुधदेव देने वाले होंगे, क्योंकि बुध और सूर्य का जो दृष्टि है आपके लिए ये चतुर्थ भाव पे होगा। तो जो कि चतुर्थ भाव ये सुख भाव है, जो कि आपके निजी सुखों में भी वृद्धि होगा। वही मकान, भूमि, भवन का भी आप खरीदारी कर सकते हैं सऊदी में। वही चलिए उपाय के तौर पर आपके लिए बुधवार के दिन व्यापार स्थल पर गणेश जी के श्री यंत्र की स्थापना करें, तो व्यापार कारोबार की तरक्की मिल सकती है। तो चलिए देखिए, आज था ये बुध के राशि परिवर्तन पे चर्चा। तो आज का विषय यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।